पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज PHYS1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा याद करें कि हमने लास्ट लेक्चर में रेक्टिफायर की डेफिनेशन को देखा था, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन को देखा था। हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। द वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, and the one is full wave rectification. Students, in the last lecture हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिज़ाइन किया था लास्ट लेक्चर में। हमने ये देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है इट कन्वर्ट ओनली वन हाफ साइकिल इनटू डीसी साइकिल, डीसी वेव। ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वेव इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वेव। तो दूसरा हाफ साइकिल जो था वो हमारा ब्लॉक हो जाता था। ये दूसरा हाफ साइकिल हमें आउटपुट पे नहीं मिलता था। 50% पावर लॉस था। लिहाजा हमें एक ऐसा रेक्टिफायर डिज़ाइन करना है जिसमें ये पावर लॉस ना हो। मतलब पूरे का पूरा ये पूरे की पूरी इनपुट एसी वेव जो है वो डीसी वेव में कन्वर्ट हो जाए। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन in which complete wave is converted into DC wave, इस तरह की रेक्टिफिकेशन को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आज हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो पूरी की पूरी एसी इनपुट वेव को डीसी वेव में कन्वर्ट करेगा। ऐसे सर्किट को हम फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये एक सर्किट डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर की। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स, इस सर्किट में ये देखें, दिस इज इनपुट एसी वेव। आप इस डायग्राम में ये देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है जो कि स्टेप डाउन करता है। दिस इज
ये इस साइड पे इनपुट जो आती है इस ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज आती है, ये इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है बाय यूजिंग म्यूचुअल इंडक्शन लॉ। हम इस तरफ नहीं जाएंगे, वी विल डिस्कस ओनली द फुल वेव रेक्टिफायर। सो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफार्मर जो है ये एसी इनपुट वेव प्रोवाइड करता है। एसी इनपुट वेव जो है वो, अब ये एसी इनपुट वेव ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड्स 4 डायोड्स को यूज़ करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से उनको कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट जो है वो हम इन 2 पॉइंट्स पे लेते हैं, एक ये Q पॉइंट और एक है P पॉइंट। स्टूडेंट्स, इनपुट जो है वो 2 पॉइंट्स A और B पे अप्लाई की है इनपुट हमने, और आउटपुट जो है वो हम P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे लेंगे। तो ये AC इनपुट वेव जो है वो कहाँ से आ रही है? ट्रांसफार्मर में से। ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शो करवाया है। इसके आगे हमने डायोड्स को इस तरह से अरेंज करके सेट करके कनेक्ट कर दिया। इस डायग्राम में हमने 4 डायोड्स को यूज़ किया है। द वन इज़ डायोड D1, द वन इज़ डायोड D2, द वन इज़ डायोड D3 और डायोड D4। इन 4 डायोड्स को हमने इस तरह से सेटिंग करके कनेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आउटपुट हम एक लोड रेजिस्टर के क्रॉस लेते हैं। सो दिस आर शोज द लोड रेजिस्टेंस। ये लोड रेजिस्टेंस है, या जो हमने आउटपुट जो है वो जहाँ से आउटपुट निकालनी है, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो ये इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस हम आउटपुट को देखेंगे। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम ये देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर में करंट जो है वो कैसे पास होता है और हमें आउटपुट जो है वो कैसे मिलती है। स्टूडेंट्स, ये फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम है और ये फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट AC वेव शो करवाई हुई है। दिस इज़ द इनपुट AC वेव जो ये ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर को प्रोवाइड कर रहा है। ये जो वेव है ये यहाँ पे अप्लाई हो रही। कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ट्रांसफार्मर ये दे रहा है।
ये ट्रांसफार्मर ये वाली वेव दे रहा है, इनपुट एसी वेव, जो कि एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस कि इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है। स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था, व्हेन इनपुट एसी वेव इज अप्लाइड एट दिस 2 पॉइंट ए एंड बी, क्या होगा, इनपुट एसी वेव के दो हाफ साइकिल्स हैं। ये देखिए 0 पॉइंट से लेके ये यहाँ तक, दिस इज कंप्लीट वेव। इस वेव के दो हिस्से हैं, दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल। अभी हम सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई हो रहा है अभी। In the first half cycle, this terminal is considered as, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये टर्मिनल पॉजिटिव साइड का है और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये नेगेटिव साइड का। सो in the first half cycle of AC input wave, when this is positive and this is negative, how the current flow from higher potential to lower potential through the circuit, we will discuss about this. So students, करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये पॉजिटिव करंट ए पॉइंट पे, ये देखिए आ गया। अब देयर आर 2 वेज के ए पॉइंट से करंट D1 की तरफ जाएगा या D4 की तरफ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ए पॉइंट पे प्लस पॉजिटिव करंट जो है वो आ रहा है। अब इस करंट के लिए D1 जो है वो D1 जो है एक्ट एज अ कंडक्टर, फॉरवर्ड बाइस बिहेव करेगा D1, और D4 जो है, चूँकि ये पॉजिटिव करंट है और ये साइड डायोड की नेगेटिव है, तो D4 एक्ट एज अ रिवर्स बाइस डायोड। तो करंट जो है वो D1 में से फ्लो करेगा, D4 से नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, करंट D1 से गुज़र गया और हमारे पास Q पॉइंट पे आ गया। अब देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते हैं करंट को गुजरने के लिए, या तो D3 में से जाएगा या ये Q से जाएगा। 2 वेज। स्टूडेंट्स, करंट D3 में से क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि डायोड D3 एक्ट एज रिवर्स बाइस्ड डायोड
तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, करंट जो है वो इस तरफ निकल जाएगा। तो करंट Q से लोड रेसिस्टर पे आया और ये करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर गया। ये देखें करंट ऐसे आएगा और ये देखें ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। ये देखें अब करंट आ गया एट पॉइंट P। स्टूडेंट्स आप खुद सोचें कि अगर पॉइंट P पे ये जो करंट आ गया है, क्या ये D4 की तरफ जाएगा या D2 की तरफ? D4 की तरफ जाएगा या D2 की तरफ? D4 जो डायोड है ये भी फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करेगा इस करंट को, और D2 जो है ये भी फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करेगा इस करंट को। तो करंट जो है वो D4 की तरफ जा रहा है या D2 की तरफ, ये थोड़ा काबिल गौर है। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा ये देखें कि करंट हायर पोटेंशियल से आ रहा है। ये देखें एट पॉइंट P अगर D4 में से गुजरता है तो दोबारा तो हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो हाई से करंट आके दोबारा D4 में से हाई की तरफ तो नहीं जाएगा। लिहाजा करंट जो है वो D4 से नहीं जाएगा, D4 से करंट नहीं गुजरेगा। तो जो करंट पॉइंट P पे आया हुआ है इट विल फ्लो थ्रू D2 डायोड। तो करंट D2 डायोड से एट पॉइंट B पे आ गया। B पॉइंट से आगे D3 तो अच्छा B पॉइंट पे आ गया। B पॉइंट से दोबारा D3 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोबारा हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाएगा। तो करंट B से इस पॉइंट पे आया और करंट का साइकिल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, ये जो पहला हाफ साइकिल था AC इनपुट वेव का, जब ये हाफ साइकिल दिस हाफ साइकिल, जब ये वाला हाफ साइकिल जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल हमने एक रेक्टिफायर के इनपुट पे अप्लाई किया, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव। तो करंट ये पॉजिटिव से ये देखिए नेगेटिव की तरफ फ्लो कर गया। D1 से लोड रेजिस्टेंस से करंट ऐसे आया और ये देखें ये करंट D2 में और ये इस तरह से। सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल द डायोड D1 एंड डायोड D2 ये कंडक्ट कर रहे हैं और करंट जो है कहीं पे ब्लॉक नहीं हुआ। लोड रेजिस्टेंस में ये इस डायरेक्शन में अप से डाउन की तरफ ये करंट जो है वो गुजर गया। तो पहला पूरा हाफ साइकिल हमें आउटपुट पे ये मिल गया। ये देखें ये पूरे का पूरा हाफ साइकिल हमें आउटपुट पे मिल गया। इनपुट ये थी और ये इनपुट वेव ये हमें आउटपुट पे मिल गई।
नाउ कम टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ साइकिल। अब सेकेंड हाफ साइकिल की तरफ आते हैं। सेकेंड हाफ साइकिल, जब हम सेकेंड हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये सेकेंड हाफ साइकिल जब हम इनपुट पे अप्लाई करेंगे, जब ये सेकेंड हाफ साइकिल यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये जो पोलैरिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। अभी ये पोलैरिटी पॉजिटिव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव जो है ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हम ये सेकेंड हाफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सेकेंड हाफ साइकिल अप्लाई हो तो हमें आउटपुट पे करंट कैसे मिलेगा। एक बात याद रखें कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल ये करंट की डायरेक्शन जो है इज़ फ्रॉम हाई टू लो, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, ऊपर से नीचे की तरफ। इन द सेकेंड हाफ साइकिल ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, और ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सो अब सेकेंड हाफ साइकिल में ये जो हाफ साइकिल इनपुट पे अगर अप्लाई किया जाए तो क्या ये हाफ साइकिल इस सर्किट में से गुजर जाएगा, और आउटपुट पे किस डायरेक्शन में ये हमें हाफ साइकिल मिलेगा, इसके लिए अगेन हम देखते हैं। हमें पता है कि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द करंट फ्रॉम हाई टू लो। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये करंट जो है ये पॉजिटिव से ये करंट पॉइंट बी पे आया। अब बी पॉइंट से D2 और D3, D2 और D3 दो ऑप्शंस हैं। अब ये पॉजिटिव करंट D2 में से नहीं जाएगा क्योंकि D2 विल एक्ट एज अ रिवर्स बायस डायोड, तो D2 से करंट जो है वो नहीं पास करेगा। तो ये जो पॉजिटिव करंट है इट विल फ्लो थ्रू D3। अब ये करंट D3 से होता हुआ Q पॉइंट पे आ गया। अब Q पॉइंट से ये करंट D1 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि D1 एक्ट एज अ रिवर्स बायस डायोड, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, सो D1 में से अब ये करंट नहीं जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में करंट जो है वो मूव करेगा। ये देखें इस डायरेक्शन में, ये देखें इस डायरेक्शन में आ गया करंट। अब करंट जो है वो इस पॉइंट पे है, तो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टर। ये देखें करंट पहले साइकिल में ये पॉजिटिव से ऊपर से नीचे आ रहा था ना, अब ये सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट की डायरेक्शन वही है। मतलब पहले हाफ साइकिल में से जो करंट गुजरा था उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ गुजरी थी लोड रेजिस्टेंस में से। अब देखें वेव साइकिल बदल गया, पोलैरिटी बदल गई, लेकिन आउटपुट लोड में से करंट की डायरेक्शन वही है जो पहले साइकिल में थी। ओके, तो ये हमें आउटपुट पे वेव ऐसे मिल जाती। तो करंट आउटपुट लोड में से ये इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। अब करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यहाँ आ गया, करंट पॉइंट P पे आ गया। अब करंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इस डायोड में से जाए
या D4 में से जाए। ठीक है, D2 में से क्यों नहीं जाएगा करंट? क्योंकि अगर करंट D2 में से जाता है तो ये यहाँ से करंट आके दोबारा हाई से चल के दोबारा हाई की तरफ तो नहीं जाने वाला करंट। तो स्टूडेंट, करंट जो एट पॉइंट P पे रुका हुआ है D2 की तरफ नहीं जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स D4। करंट जो है वो D4 की तरफ मूव करेगा एट पॉइंट A। अब A पॉइंट से अगर दोबारा करंट D1 की तरफ जाता है तो दोबारा हाई से हाई की तरफ तो नहीं जाने वाला, लिहाजा करंट पॉइंट A से इस डायरेक्शन पे नेगेटिव की तरफ पहुंच जाता है। तो इस तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस करंट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और हमें आउटपुट पे जो करंट मिलता है वो उसी डायरेक्शन में मिलता है जो पहले हाफ साइकिल में करंट मिला था। स्टूडेंट्स, in the second half cycle of input AC wave, the diode D3 and D4 conducts while D1 and D2 acts as a reverse biased diode। तो D1 और D2 डायोड्स ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, D3 एंड D4 ये डायोड्स कंडक्ट करते हैं और हमें आउटपुट पे ये देखें वेव मिलती। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल जो हमें आउटपुट करंट मिला उसकी डायरेक्शन अप से डाउन थी, एंड इन द सेकेंड हाफ साइकिल जो आउटपुट पे हमें करंट मिला इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि जो हमें आउटपुट पे वेव मिल रही है, ये जो आउटपुट पे वेव हमें मिल रही है, ये जो आउटपुट पे हमें ये जो वेव मिल रही है पहले साइकिल की जो आउटपुट की वेव है वो ये है और सेकंड साइकिल में की जो आउटपुट की वेव हमें मिली वो ये है। तो इस तरह से पहला साइकिल डीसी में कन्वर्ट हुआ एंड द सेकंड हाफ साइकिल is also converted into the DC wave in the same direction as the direction of first cycle। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि ये complete AC input wave is converted into DC wave। तो इस तरह का सर्किट जो कि कंप्लीट एसी वेव को डीसी वेव में कन्वर्ट कर दे, दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे फ्लो करता है सर्किट में और नेगेटिव हाफ साइकिल सर्किट में कैसे फ्लो करता है। हमने देखा कि इस तरह के सर्किट में पूरी की पूरी एसी वेव कन्वर्ट हो गई डीसी वेव में। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर is the type of rectifier in which the full AC wave is converted into DC wave। तो स्टूडेंट्स, हमने फुल वेव रेक्टिफायर में करंट फ्लो को देखा और ये देखा कि हाउ द पोलैरिटी रिवर्स इन द इनपुट एट द इनपुट बट द करंट डायरेक्शन remains the same
एट द आउटपुट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।